हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। एफडी क्लास में आप सबका स्वागत है। अगर हमारे इस चैनल में आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबा के रखें ताकि हमारे वीडियो की आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज का क्वेश्चन एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल पेट में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी बोरिक अम्ल और डी क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा अम्ल पेट में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब एसिड पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन प्रक्रिया के दौरान पेट में बनने वाला पाचक द्रव्य है। ठीक है, क्या है, पाचक द्रव्य। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड पाया जाता है। यह भोजन के कणों में मौजूद हानिकारक कुछ सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, कौन सा अम्ल पेट में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। ऑप्शन क्या आएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंख की अंदरूनी पिछली सतह खाली स्थान होती है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। आंख की अंदरूनी पिछली सतह खाली स्थान होती है। ऑप्शन दिया है, ए कार्निया, बी रेटिना, सी पुतली और डी क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आंख की अंदरूनी पिछली सतह इमेज जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये आंख का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और रेटिना कहाँ है, ये रेटिना है। आंख की अंदरूनी पिछली सतह ये सामने हो गया। ठीक है, ये पिछली हो गया। ठीक है, तो पीछे भाग में क्या पाया जाता है, रेटिना, ये रेटिना। ठीक है, इस वाले कॉर्नर को रेटिना बोला जाता है। तो अंदरूनी पिछली सतह क्या होगी, रेटिना। ठीक है, कुछ की पॉइंट है, जानना जरूरी है की पॉइंट। रेटिना प्रकाश के प्रति संवेदनशील तंत्रिका परत होती है। ठीक है, जो आंख के पिछले हिस्से के अंदर की रेखा को बनाती है। रेटिना प्रकाश को महसूस करता है। ठीक है, और आवेग बनाता है। मस्तिष्क को दृक् तंत्रिका के माध्यम से भेजा जाता है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति मतलब क्षमता। ठीक है, क्षमता को कहते हैं, ऑप्शन ए रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन बी निसक्रम, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चारों में से एक ऑप्शन सही है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब रोग से जो लड़ने की क्षमता है, रोग प्रतिरोधक का काम कर रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसी को इंग्लिश में इम्यून पावर बोला जाता है, इम्यून पावर। ठीक है, ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है। रक्त स्कंदन मतलब ब्लड कोagulation। ठीक है, ब्लड कोagulation। ऑप्शन दिया है, विटामिन ए, बी है विटामिन डी, सी विटामिन के, डी फोलिक एसिड। तो इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है, विटामिन के, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। विटामिन के क्या है, पोटेशियम, के से डिनोट किया जाता है पोटेशियम को। ठीक है, पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ये रोग का नाम है और ये पैथोजन का नाम दिया है।
ठीक है। पैथोजन में क्या क्या है? पैथोजन मतलब रोग कारक, ठीक है। क्या है? ऑप्शन पहला दिया है, ऑप्शन पहला में है ए विषाणु, बी विषाणु, सी कवक और डी प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये रोग कारक का नाम दिया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? रोग का नाम, ठीक है। यह रोग किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? वायरस के कारण, वायरस के कारण होता है। विषाणु को ही वायरस कहा जाता है, इंग्लिश टर्म है वायरस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कुछ की पॉइंट है, इन्फ्लुएंजा वायरस आमतौर पर सूअरों में पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस आमतौर पर सूअरों में पाया जाता है। दूसरा की पॉइंट है, जब इसका फैलाव इंसानी शरीर में होता है तो इसे वेरिएंट वायरस कहा जाता है, ठीक है। जब इसका फैलाव इंसानी शरीर में होता है तो इसे वेरिएंट वायरस कहा जाता है। इस वेरिएंट का नाम याद रखेंगे, AH3N2, AH3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का ये क्या है? वेरिएंट। इसे H3N2V के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई रोग किसके कारण होता है? ठीक है, इटाई रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी नाइट्रेट और ऑप्शन डी मरकरी। तो इसमें से बताना है इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम से। इसे सी और डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कुछ की पॉइंट जानना जरूरी है। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। पहली बार 1960 में जापान में पहचाना गया था, ठीक है। इस रोग की पहचान जापान में हुई थी। हड्डी के गंभीर दर्द के साथ अस्थि मृदुता इटाई रोग का एक लक्षण है। यह रोग का इस लक्षण क्या है? हड्डियों में बहुत गंभीर दर्द होता है। यह गुर्दे की ट्यूबुलर विफलता का कारण है, ठीक है। ये कुछ की पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पित्तरस किसमें बनता है? ठीक है, पित्तरस किसमें बनता है? ऑप्शन ए विक, बी लार ग्रंथि, सी यकृत और डी फेफड़ा। तो पित्तरस कहाँ बनता है? यकृत में, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखेंगे। दूसरा है, यकृत मुख्य रूप से पित्तरस को स्रावित करता है और पित्ताशय में जमा रहता है, ठीक है। पित्ताशय में जमा होता है और पित्तरस और अग्नाशयी रस को छोटी आंत में एक सामान्य वाहिनी द्वारा, ठीक है, छोड़ा जाता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संग्रहित करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है? एक बार और पढ़ेंगे प्रश्न। मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसीय विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है? ऑप्शन ए डायफ्राम, ऑप्शन बी ब्रोंकियोल, ऑप्शन सी ब्रोंकाई, ऑप्शन डी कूपिका। तो उत्तर क्या आएगा? कूपिका। मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों विनिमय करता है? गैसों का विनिमय कूपिका के द्वारा होता है, ठीक है। यह एक खोखले कप के आकार का गुदा है जहां गैसीय विनिमय होता है और कूपिका वायु रक्त प्रवाह के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के गैसीय विनिमय का काम करता है और गैसीय विनिमय की सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? ये क्वेश्चन बहुत इजी है। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? चौथा ऑप्शन है 7.4, 7.4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में पाए जाने वाली धातु है, रक्त में पाए जाने वाली धातु है। ऑप्शन ए
कैल्शियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी लोहा। तो रक्त में पाए जाने वाली धातु है, क्या है? लोहा। ठीक है, लोहा एक धातु है। आयरन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, रक्त में पाए जाने वाली धातु लोहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन में होता है ऑप्शन ए तांबा, बी लोहा, सी मैग्नीज और डी जस्ता। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। हीमोग्लोबिन एक गोलाकार प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? कुछ की पॉइंट है, जानना जरूरी है। हीमोग्लोबिन को एचबी, ठीक है, एचबी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक मिनट, ठीक। हीमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है? लोहा। हीमोग्लोबिन एक गोलाकार प्रोटीन है जिसमें गैर प्रोटीन भाग होता है और इसे हेम भी कहा जाता है और यह आयरन के रूप में मौजूद होता है। आयरन हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन, फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का कार्य, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्त कल्पता का निवारण और लौह का उपयोजन। ठीक है, चारों में से ऑप्शन एक सही होना। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, पहला सही है। कुछ की पॉइंट है, हीमोग्लोबिन का कार्य आपके रक्त में फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणु, ठीक है, ऑक्सीजन के 4 अणु, ठीक है, आयरन के साथ चिपक कर ऑक्सीजन के 4 अणु, ऑक्सीजन के 4 अणु को लेके लोहित होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का कार्य आपके रक्त में फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन आपके लाल रक्त कोशिकाओं में एक प्रोटीन है जो आपके शरीर और अंगों ऊतकों का ऑक्सीजन पहुंचाता है और आपके अंगों और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को आपके फेफड़ों में वापस ले जाता है। ठीक है, और एक कार्य यह है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कितने अणु को परिवहन करता है? कितने अणु का परिवहन करता है? 4 अणु का, ऑक्सीजन के 4 अणु, ठीक है, आयरन के साथ होकर, ठीक है, परिवहन करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी किडनी। ठीक है, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, प्लीहा। प्लीहा एक रक्त वाहिकाओं के स्थिति के आधार पर अपनी मोटाई और मोटाई बदल सकती है और चौड़ाई संकरी को चौड़ी या संकरी हो सकती है। ठीक है, ये की पॉइंट है। आपातकालीन स्थितियों जैसे आघात और गंभीर चोटों की अवस्था में, ठीक है, चोटों के मामले में जहां बहुत अधिक रक्त बहता है, प्लीहा अपनी वाहिकाओं का विस्तार करती है और रक्त को रोके रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, लाल रक्त की कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन पहला
ऑप्शन ए क्या है, इरिथ्रोसाइट, बी ल्यूकोसाइट्स, सी थ्रोम्बोसाइट्स और डी इस्नोफिल्स। लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका को और क्या बोला जाता है, आरबीसी, ठीक है, आरबीसी। तो लाल रक्त कणिका का किस नाम से जाता है, एक नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। आंसर क्या आएगा, ए इरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिका को मतलब आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। अब यहाँ ल्यूकोसाइट्स मतलब श्वेत रक्त कणिका, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं, इसी को शॉर्ट में WBC, ठीक है, WBC। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट, ठीक है, और क्या कहा जाता है, प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट। और इससे क्या है, इसमें ल्यूकोसाइट का एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं किस नाम से जानी जाती है, तो इरिथ्रोसाइट नाम से जानी जाती है, आरबीसी, आरबीसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, ऑप्शन ए सरसों से, ऑप्शन बी धान से, ऑप्शन सी बाजरा से, ऑप्शन डी मूंगफली से, ठीक है। तो क्या आएगा ऑप्शन, टिक्का रोग है ना, यह फसलों में यह फसलों में होने वाली रोग है। ऑप्शन है ए बी धान, सी बाजरा और डी मूंगफली। तो क्या किसमें होता है यह रोग, मूंगफली में। यह मूंगफली के एक पत्ते का इमेज है, यह रोग इस टाइप से, यही मतलब पत्ते में जो इमेजेस दिखाई दे रही, यही एक लक्षण है इस रोग का, टिक्के रोग का, टिक्का रोग का, ठीक है, ये इमेज है ना। मूंगफली का यह सबसे भयानक रोग होता है। यह रोग फफूंदी के द्वारा फैलता है और इस रोग का मुख्य लक्षण सबसे पहले पत्तियों पर लगता है, ठीक है। यह रोग कहाँ होता है, पत्तियों पर। और यह रोग 3 से 6 सप्ताह पुरानी पत्तियों में इस रोग का प्रकोप होने से छोटे छोटे गहरे कत्थई रंग के गोल गोल धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि ये आप इमेज में देख रहे हैं, इस टाइप से दिखाई देता है यह रोग, ठीक है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, मूंगफली, मूंगफली एक, ठीक है, मूंगफली फसल से संबंधित है, ऑप्शन चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया, मतलब चेचक का टीका किसने प्रदान किया या किसने बनाया। ऑप्शन पहला क्या है, ऑप्शन ए में दिया है रॉबर्ट कोच, बी एडवर्ड जेनर, सी पर्ल केंड्रिक और डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, चारों में से एक सही है। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था, तो याद रखेंगे, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था, एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर दूसरा मतलब बी, एडवर्ड जेनर, याद रखेंगे, ठीक है। और चेचक वेरोला के कारण होता है, एक विषाणु का नाम है, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है, चेचक किसके कारण होता है, ऑप्शन में दिया रहेगा जैसे जीवाणु, दूसरा विषाणु और तीसरा है प्रोटोजोआ, ठीक है, चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चेचक बीमारी या चेचक रोग, ठीक है, किसके कारण होता है, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि चेचक किसके कारण होता है। चेचक एक विषाणु के कारण होता है, विषाणु का क्या नाम है, वेरोला, ठीक है। तो विषाणु, ठीक है, एक रोगजनक क्या नाम है, विषाणु, वायरस, ठीक है, चेचक वायरस के कारण होता है। और वायरस का क्या नाम है, वेरोला विषाणु, ठीक है। और चेचक के टीका किसने प्रदान किया, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। यह एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। यह त्वचा और पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त होता है, ठीक है, रक्त होता है, रक्त होता है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए एक संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर 2 एक उपकलित ऊतक, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। रक्त होता है तो क्या है, रक्त एक संयोजी ऊतक है, ठीक है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। अच्छा, रक्त एक संयोजी ऊतक है, ए सही है। इसी को तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। अब तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनका अंतरकोशिकी पदार्थ तरल होता है, इनका अंतरकोशिकी पदार्थ तरल होता है, जिसमें कोशिका बिखरी रहती है और तरल पदार्थ में बिखरी रहती है और तैरती रहती है, इसलिए ब्लड को एक संयोजी ऊतक भी एक तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। एक ही मतलब है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा, ए, ठीक है। थैंक यू। आज का यह सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।